हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और एक अनाउंसमेंट छोटी सी और भी है आज के लिए बच्चों की। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो पेड कोर्स है एमसीक्यू का, वो जो फिफ्थ सेमेस्टर जो आपका चल रहा है और जो थर्ड सेमेस्टर में अभी लोग होंगे, उनके लिए मैंने बोला था दिवाली के बाद ये इसका रेट इंक्रीज़ हो गया होगा। 250 कर दिया था मैंने। ठीक है। तो सिर्फ आज के लिए ये 250 ना हो करके वापस से उसी उसी प्राइस रेंज में है, 200 रुपीज़ में ही। तो आज अगर आप लेना चाहते हैं तो आज भी ये 200 में ही ले सकते हैं। ठीक है। आज के बाद ये 250 हो जाएगा नेक्स्ट डे से। और जो थर्ड सेमेस्टर का है, थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका 299 मैंने और मतलब किया हुआ था कोर्स। तो आज के लिए उनके लिए भी ये कोर्स 250 में अवेलेबल है। सो इफ़ दे वांट टू बाय दे कैन बाय। ठीक है। और इसके बाद वो 299 का जो कि भी एक रीज़नेबल प्राइस ही है, वो भी आपको उतने में मिल जाएगा। सो आज आपका दोनों सेमेस्टर जो है वो 250 का ही है। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट विद मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा होता है। अगर नहीं है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर किसी भी वैसे होता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से कन्वर्सेशन ज्वाइन कर सकते हो या डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, हाउ टू बाय एंड वेयर टू सेंड द स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो अब वैसे त्यौहार ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही हैं, तो इसके बाद आपको अच्छे से रोज़ वीडियोस मिलने वाली हैं, पेड कोर्स की भी और फ्री वाली भी। देखिए, फ्री वाली जो मिल रही है वो भी ठीक है, और पेड कोर्स वाली आप लोगों को तो, पेड वालों को तो दोनों पढ़नी है। ठीक है। जो फ्री वाली मिल रही है वो यूट्यूब पे पढ़ ही रहे होंगे लोग, आपको भी पढ़ना होगा। ठीक है। क्योंकि कुछ उसमें अच्छे क्वेश्चन उसमें भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। वैसे कुछ तो फ़ायदा होगा ही, इसमें पीडीएफ भी मिल जाता है। मैं सब कुछ बता चुका हूँ, अर्लियर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पेड वीडियो, जो कि सिर्फ पेड बैच यानी पेड ग्रुप पे ही अवेलेबल है। ठीक है। और इसका पीडीएफ तो अवेलेबल होगा ही। ठीक, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और इस वीडियो में मैंने क्या क्या ऐड किया आपको बताते हैं। देखिए, लीनियर अलजेब्रा तो है ही, इसके लीनियर अलजेब्रा के दो चैप्टर्स स्पेशली ऐड किए हैं। अब देखिए, ये दोनों जो जो चैप्टर्स है, वेक्टर स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये दूसरे दो चैप्टर्स, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ वेक्टर स्पेस, अकेले कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन अकेले ये रहेगा। उसके मैं 50 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन जहाँ पे आता है और जहाँ पे 70 का रेशियो है, 50 और 70 का रेशियो जहाँ पे है। अब इसमें तो भाई आप ध्यान से अगर देखें तो अगर 50 का है तो 25 होनी चाहिए मार्जिन। मतलब 25 किसका, रिंग थ्योरी, और 25 इसका अपना वेक्टर स्पेस मतलब लीनियर अलजेब्रा का। उसमें भी आप समझ लीजिए ये दोनों चैप्टर मिला करके कम से कम 5 से 7 तो छोड़िए, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं दोनों चैप्टर से आने वाले। 25 की मैं बात कर रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा का 25 जो पार्ट है, हाफ पार्ट, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी के तो 10 से 15 क्वेश्चन रह जाते हैं, या 13-12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसमें। 13 क्वेश्चन जो रह जा रहे हैं वो बाकी के 4 चैप्टर्स के होंगे। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्या क्या आता है, किस तरीके का आता है। कई तरीके की बुक्स और कई तरीके के पार्ट से मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, विच आर वेरी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू एग्जामिनेशन। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फटाफट से। दिस इज़ मी, एज यू वेरी वेल नो दैट। ठीक है। इसमें मैंने 60 से अबव क्वेश्चंस ऐड किए हैं इन्हीं दो चैप्टर्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज से ये भी रहेगा साथ में, जैसे वीडियो पढ़ती है तो उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके मैं उसी में रिटर्न में आपकी आंसर की भी अपलोड कर दूंगा। जैसे वीडियो के साथ साथ मैं, जैसे वीडियो अपलोड की उसके साथ साथ आपका आंसर की भी अपलोड कर देंगे। ठीक है। सो डू नॉट वरी, लाइन से आपको मैं आंसर्स लिख दूंगा, आप समझ लेना अगर कोई कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि किसी किसी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं पड़ा है, तो उसमें मैं लाइनिंग से आंसर कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है। ओके।
तो वैसे तो एडिट करने का ऑप्शन आता है, मैं एडिट करके ही भेज दूंगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, परेशान ना होएगा आप लोग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सब स्पेस ऑफ वी थ्री और मतलब डायमेंशन 3 है, वेयर आर इज़ द रियल फील्ड, ठीक है। कह रहे कि रियल फील्ड मस्ट ऑलवेज कंटेन द ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन को कंटेन करेगा r⁻3? बिल्कुल करेगा। आर पावर भाई डायमेंशन 3 मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशन में क्या ओरिजिन नहीं होता? यस इट इज़ राइट, होता है, बिल्कुल होता है। द सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फा इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू वी टू, वैक्टर्स है फॉर विच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज अ सब स्पेस ऑफ वी टू। तो देखिए ये सब स्पेस ऑफ वी टू हो सकता है कि नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। अब डिग्री 2 है, जब आप यहाँ से स्क्वायर रिलीज करोगे तो प्लस माइनस वाई आएगा बच्चों। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, एक बनेगा एक्स कॉमा वाई जो कि बना देगा सब स्पेस, क्योंकि सब स्पेस के एलिमेंट्स इस टाइप के हैं वी के, और एक बनाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं, बात इसकी हो रही है, इसकी तो हो ही नहीं रही है, तो ये तो बना ही नहीं सकता, ठीक है। आई बस समझ में। सो द सेकेंड ऑप्शन ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कुल मिला के फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, नहीं फर्स्ट तो ट्रू है, सेकेंड ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है। ये भी देख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, नहीं बोथ तो फॉल्स नहीं है, तो यानी पहला सही है दूसरा गलत, ठीक। आगे बढ़िए सेकेंड स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या है, द सेट ऑफ ऑर्डर ट्रायड्स, गलत लिखा है, ट्राई ए डी एस होता है ट्रायड्स, ठीक है, ऑफ रियल नंबर विद एक्स वाई जेड, ऑर्डर ट्रायड ऑफ अ रियल नंबर विद एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जब भैया मैंने बताया ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ये सब गलत है, और कांस्टेंट के रूप में केवल जीरो सही होता है। कांस्टेंट के रूप में जीरो के अलावा कुछ लिखा है, नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, तो ये सारे के सारे सब स्पेस फॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या बोला है, आगे पूरा पढ़ लेते हैं। इज द सब स्पेस ऑफ 3/r, क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट फॉल्स है, पहले बता दिया, ट्रू तो है नहीं फॉल्स है, ठीक है। क्लियर हुई बात, इसका थर्ड और इसका सेकेंड, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड जीरो बी इट्स जीरो वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर है। वी देन, ये तो पहले ऐड किया हुआ क्वेश्चन है, ए डॉट जीरो जीरो होगा नहीं होगा बोल रहा है, ए डॉट जीरो जीरो होगा, फिर ए डॉट जीरो जीरो होगा जब ए नॉन जीरो हो, फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए सब बड़ी सिंपल सी बात है, ए इंटू जीरो जीरो तो होगा ही, कह रहे ए नॉन जीरो पे, तो ए नॉन जीरो पे तो जीरो होगा ही। अगर ए जीरो हो जाए तब क्या होगा, तब भी तो जीरो होगा बच्चों। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने कोई कंडीशन नहीं लिखी, कि इसने ए के बारे में ना जीरो लिखा है ना नॉन जीरो लिखा है, तो ये सही होगा, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है। अभी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छी बात समझ में आई, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर मतलब नॉन जीरो डिवाइज़र की कंडीशन हो जाती है, जब हम लोग रिंग पढ़ते थे, रिंग में क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो द ऑप्शन इज, विच ऑप्शन इज राइट, दिस, ठीक। हेयर वी मस्ट राइट दैट प्रोवाइडेड, एक कंडीशन होनी चाहिए कि ए बिलोंग्स, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी ओवर एफ की बात कर रहा है, जीरो नल वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ऑफ वी, देन क्या कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही होगा, ए अल्फ़ा और ए बीटा बराबर है जब ए अल्फ़ा और बीटा बराबर ना हो, क्या ए अल्फ़ा ए बीटा बराबर नहीं है तो अल्फ़ा बीटा बराबर है, ठीक है। कह रहे ए अल्फ़ा और ए बीटा का मतलब ये दोनों बराबर है, तो इससे प्रूव हो जाता है ए अल्फ़ा और बीटा बराबर है। अच्छा, तो ये ऑलवेज ट्रू ही तो है भाई, ए और ए दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन ये बात हम तभी कन्फर्मली कह पाते जब हम कहते कि ए जो है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि नॉन ज़ीरो होगा तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चों, है ना। सेट में हमारे ये जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ए जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, वी ओवर एफ का नहीं, फील्ड का एलिमेंट है, ओके। तो तभी ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये चीज़ लिखना चाहिए। बात क्लियर है, वैसे तो ये सही है, ठीक। इन्होंने बता तो दिया, कुछ चीज़ें कमी इन्होंने छोड़ रखे हैं, वैसे आंसर ये होगा, लेकिन ये इन्होंने देना चाहिए, ठीक है, तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हाँ अगर ये बात होती कि ए जीरो ही है बच्चों, ए जीरो ही है, तो ये चीज़ कह पाना या ये चीज़ कह पाना, कुछ भी कह पाना सही नहीं था, कुछ भी सही नहीं था, फिर तो नन ऑफ दीज भी नहीं कह सकते थे। कैसे नन ऑफ दीज भैया, सारी कंडीशन तो ऊपर लिखी है, वो भी नहीं सही है, तो नन ऑफ दीज कैसे सही हो सकता है। तो ठीक है, बात समझ में आई। तो आंसर क्या है, आंसर इज दिस, ठीक है। लेकिन दिमाग में रखिए, क्या दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में जो मैंने बताया कि ए इज़ नॉन ज़ीरो, तभी ये चीज़ कन्फर्म्ड है, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आगे चल करके एक नया एमसीक्यू बना देंगी, और टीचर्स ऐसा करते भी हैं।
ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ, लेट सी पावर एन, सी पावर हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है एन टपल्स वाला, ठीक है। कह रहे हैं कि देन सी पावर एन इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर सी विद, कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से होगा, हाँ केवल एडिशन से होगा, तो दोनों से होता है ना, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब डेफिनेशन है बड़ी बढ़िया सी। द सेट डब्ल्यू ए जीरो बी, अब ए जीरो बी देखिए है तो थ्री डायमेंशनल स्पेस का, लेकिन इसमें कितने की ज़रूरत है, सिर्फ ए और बी की, ये बीच वाला तो हमेशा जीरो रहेगा, तो डायमेंशन सिर्फ टू ही की ज़रूरत है। इज अ सब स्पेस ऑफ, ये कह रहे हैं किसका सब स्पेस है, डब्ल्यू वाला। तो हमने क्या बोला डायमेंशन सिर्फ टू की ज़रूरत है ना अपने को, तो टू वाला उठा लीजिए, है ना, दो वाला उठा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उसका टोटल डायमेंशन कितना हो, थ्री हो, तो इसमें आएगा कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल आएगा ठीक है, सॉरी, इसमें आएगा। इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर की पावर वन आ रहा है ना, तो इसकी जो डायमेंशन वन होगी, इसके एलिमेंट्स ए टाइप के होंगे, मतलब सिंगल सिंगल टाइप के होंगे, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, डबल वाले टाइप के होंगे, और इसके ट्रिपल वाले टाइप के होंगे। तो आंसर समझ में आ रही बात, इसका आंसर ये होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, जहाँ पे डब्ल्यू ऐसे दिया हुआ है ए जीरो बी, फिर वही वाला ऊपर ऊपर के टाइप का क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा इसके फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है भैया, ठीक। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिमाग लगाते हैं, कैसे करते हैं। तो भाई इसमें एक छोटी सी कमी है कि ये कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो भाई, कहना ये चाहता है कि हमें डब्ल्यू को सब स्पेस अगर होना है तो उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए अगर डब्ल्यू सब स्पेस प्रूव करना है आपका वेक्टर स्पेस वी का, तो फील्ड दोनों का तो सेम होना ही चाहिए, वो तो अच्छी बात है, मान लेते हैं फील्ड सेम है। सब स्पेस कैसे होता है, देखो अगर हम यहाँ के दो एलिमेंट उठाएं, लाइक एक यू उठा लें, एक वी उठा लें, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने ए और बी ले रखा है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ले रखा है, डब्ल्यू में से उठाया अल्फ़ा बीटा, ठीक, चलिए अल्फ़ा बीटा कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, और हमने फील्ड से उठाया ए बी बिलोंग्स टू एफ मान लेते हैं, देखिए जैसा कि यहाँ पे बोला है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें अगर आप, ए के साथ अल्फ़ा को और बी के साथ बीटा को, और साथ में दोनों को ऐड कर दे, तो वो वापस से डब्ल्यू में आना चाहिए, बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तब जाकर ये सब स्पेस होता है। सो नाउ यू नो दैट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो द आंसर इज़ वॉट, दिस डब्ल्यू में बिलोंग करना, एफ में तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं होता, ऑटोमेटिक आता है ये, जब बी की वैल्यू -1 रख देते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन में एडिशन वाला प्रोसेस होता है। आंसर समझ में बात, देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। जब फील्ड का कोई भी एलिमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मान लेते अल्फ़ा और बीटा डब्ल्यू में है, तो सिर्फ उन्हीं की अगर बात की जाए तो उनका सब्ट्रैक्शन, और साथ ही साथ अगर कोई एलिमेंट होता फील्ड का ए, तो उसका डब्ल्यू के सभी एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें बिलोंग करता है, तो ये दोनों मिला करके एक सफिशिएंट नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो जाती है। अब यहाँ पे माइनस बीटा वाला क्यों लिया जा रहा है, माइनस बीटा इसलिए लिया जा रहा है बच्चों कि अगर केवल इतने से ही बात की जाए, सिर्फ इतने से ही, तो इससे भी सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो जाए। कैसे मतलब, अगर अल्फ़ा को हम ज़ीरो पुट करें और बीटा को कई सारी वैल्यूज़ देते हैं, कई सारी, तो बीटा पूरा का पूरा कवर कर लेगा नेगेटिव नंबर्स को लेकर के, लेकिन अगर सिर्फ आप ये लें तो दिक्कत हो सकती है। तो ये जो आती है कंडीशन ये वाली, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन आती है इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, नेगेटिव नंबर्स भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं इसकी वजह से, तो हमें एफ़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए एफ़ की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे लिखा भी नहीं, एफ़ का कोई फील्ड का एलिमेंट यानी ए की कोई ज़रूरत नहीं ली है, यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस केस में आंसर आपका ये होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन जुड़ जाती है, उसकी ज़रूरत वैसे है नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ W1 W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, देन W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट अ सब स्पेस, ये तो गलत है, ये तो हमेशा होता है। यूनियन यूनियन तभी होता है जब वो एक दूसरे में कंटेन हो, तो इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ सब स्पेस, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए जरा, स्टेटमेंट, द लीनियर सम ऑफ अ टू वेक्टर स्पेसेस इज ऑल्सो सब स्पेस, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ वन इज़ कंटेंट इन अनदर, ठीक है, तो सही बात है। ये जो यूनियन तभी हमारा सब स्पेस होता है या तो पहला वाला दूसरे में या तो दूसरा वाला पहले में, तो दूसरी बात तो सही कही है।
दूसरी बात एकदम सही है। दूसरा क्या बोला, लीनियर सम, लीनियर समझते हो आप, W1 प्लस